नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पेंशनर साथी। आज हम एक गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर बैंक पेंशनर और भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सीधे प्रभावित करता है। मुद्दा है स्पेशल अलाउंस, जिसके कारण आपकी पेंशन धीरे धीरे कमज़ोर की जा रही है। साथियों, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ने दिनांक 28 जनवरी 2026 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को एक अहम पत्र दिया है। इस पत्र में बताया गया है कि स्पेशल अलाउंस को पेंशन से बाहर रखकर पेंशन को चुपचाप कमज़ोर किया जा रहा है। आप ध्यान से समझिए, 10th वाइपर टाइड सेटलमेंट में स्पेशल अलाउंस 7.75% था, जिसको बढ़ाकर 11 वाइपर टाइड सेटलमेंट में 16.40 कर दिया गया। ऐसे ही 12 वाइपर टाइड सेटलमेंट में और बढ़ाकर 26.50% कर दिया गया। मतलब आज सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिस पर पेंशन नहीं मिलती। जो कर्मचारी 1/11/2012 के बाद रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्हें हर सेटलमेंट में ज़्यादा पेंशन लॉस झेलना पड़ रहा है। सैलरी दिखने में तो बढ़ रही है, लेकिन पेंशन की बेस छोटी हो जा रही है। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन का सीधा मतलब है अंतिम वेतन का 50% पेंशन, लेकिन स्पेशल अलाउंस को बाहर रखकर इस 50% फॉर्मूले को ही कमज़ोर कर दिया गया है। साथियों, पहले भी ऐसा खेल किया जा चुका है। 7th वाइपर टाइड सेटलमेंट में पेंशन को वास्तविक वेतन की जगह काल्पनिक वेतन पर निकालने की कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे शुरुआत से ही अवैध घोषित कर दिया है। अब AIVRF का कहना है स्पेशल अलाउंस के जरिए उसी फैसले को घुमाकर बाईपास किया जा रहा है। मान लीजिए कि आपकी बेसिक पे 1 लाख है, स्पेशल अलाउंस 26.5 है, मतलब 26,500। तो टोटल जो पे होना चाहिए मंथली वो 1,26,000 रुपये होना चाहिए अगर ये अलाउंस पेंशनेबल है तो। लेकिन पेंशन 63,250 रुपये महीने की जगह अभी के सिस्टम में ओनली पेंशन 50,000 रुपये महीने आती है। अगर देखें तो मासिक नुकसान 13,250 रुपये का है, सालाना नुकसान 1,59,000 रुपये का है। 20 साल में यह नुकसान 31,80,000 रुपये का है DA के बिना। और ये नुकसान फैमिली पेंशन, DA, कम्यूटेशन सब पे बढ़ता जाता है। कुछ गंभीर मुद्दे भी हैं जिसको हम नीचे आपको बता रहे हैं। पेंशन की लॉन्ग टर्म सेफ्टी खतरे में है। पुराने और नए पेंशनर में भेदभाव है। कोर्ट केस बढ़ते रहेंगे। पेंशन सिस्टम पर भरोसा टूटेगा। AIVRF ने DFS से कहा है स्पेशल अलाउंस को पेंशनेबल पे में शामिल किया जाए। 50% लास्ट पे फॉर्मूले को सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास ना किया जाए। पेंशनर्स के अधिकारों की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। साथियों, ये मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी की पेंशन सिक्योरिटी पर सवाल है। अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो आने वाली पीढ़ी के पेंशनर को और बड़ा नुकसान होगा। अब हम एनेक्जर 3 को देख रहे हैं। उसमें है पेंशन बराबर 50% ऑफ पेंशनेबल पे, स्पेशल अलाउंस अंडर 12 वाइपर टाइप सेटलमेंट बराबर 26.50% ऑफ बेसिक पे, DA इम्पैक्ट इग्नोर्ड फॉर सिंपलिसिटी, एक्चुअल लॉस विल बी मच हायर साइड। हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर आपकी बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे 50,000 रुपये थी, तो आपको स्पेशल अलाउंस में 13,250 रुपये ऐड था। टोटल पे 63,250 रुपये, 50% के हिसाब से 31,625 रुपये होना था। बट
अभी करंट में जो पेंशन है 25,000 रुपये है। मंथली पेंशन जो लॉस आ रहा है 6,250 रुपये का आ रहा है। ऐसे ही अगर हम एनुअल लॉस की बात करें तो आ रहा है 79,500 रुपये का। ऐसे ही हम 75,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000 तक का नुकसान हम चार्ट में देख सकते हैं। अब मैं आपको 20 साल के लॉस बता रहा हूँ कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये थी तो आपको 15,90,000 का नुकसान हुआ है। 75,000 रुपये थी तो 23,80,000 का नुकसान हुआ है। आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये थी तो 31,80,000 का नुकसान हुआ है। 1,25,000 रुपये थी तो 39,80,000 का नुकसान हुआ है। 1,50,000 रुपये थी तो 47,70,000 का नुकसान हुआ है। तो आप एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे स्पेशल अलाउंस के जरिए नुकसान दिया जा रहा है। साथियों, अगर आपको यह जानकारी ज़रूरी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पेंशनर साथियों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय बैंक पेंशनर।